हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर विनीसा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, थायराइड। इन दिनों गलत खान पान की वजह से थायराइड डिजीज एक बहुत ही कॉमन डिजीज बन चुका है। अक्सर हम लोग अपने आसपास कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो थायराइड डिजीज से सफर कर रहे होते हैं। इंडिया में करीब 42 मिलियन पीपल थायराइड रिलेटेड डिजीज से ग्रसित हैं। उनमें से 1/3 पेशेंट अपनी इस कंडीशन से अनजान होते हैं। इंडिया में हाइपोथायरायडिज्म केस मेल से ज्यादा फीमेल में होता है। हर 3 डायबिटीज पेशेंट में से एक पेशेंट को थायराइड डिजॉर्डर होता है। करीब 44.3% प्रेग्नेंट वुमेन के प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हाइपोथायराइड केस होता है। आज इस वीडियो में हम लोग थायराइड के बारे में, थायराइड से सिक्रीशन होने वाले हार्मोन के बारे में, जब ये हार्मोन डिजॉर्डर होता है तो हमारे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, इसके साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थायराइड क्या होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का इंडोक्राइन ग्लैंड है जो ह्यूमन नेक के फ्रंट में लैरिंक्स नामक वॉइस बॉक्स के नीचे और ट्रैकिया नामक विंड पाइप के ऊपर सिचुएटेड। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब जिस ब्रीथ से कनेक्टेड होते हैं उसे इस्थमस बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड का वेट 20 से 40 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड देखने में तो छोटी सी तितली के आकार का ग्लैंड है, लेकिन ये वाइटल हार्मोन ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में थायराइड ग्लैंड का मेजर रोल है। थायराइड ग्लैंड फीमेल में मेल से थोड़ा सा बड़ा होता है। फीमेल में प्रेगनेंसी के पीरियड में या फिर लैक्टेशन पीरियड में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, T3 यानी ट्राईओडोथायरोनिन हार्मोन, T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन जिसे पाराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है वो TRH हार्मोन यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये TRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं जो हमारे ब्रेन में होता है उससे TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और फिर थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन करता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए T3, T4 और TSH ये तीनों हार्मोन मेजर हार्मोन हैं। जब भी कोई व्यक्ति थायराइड का टेस्ट करवाता है तो वहाँ T3, T4 और TSH इन तीनों हार्मोन का टेस्ट होता है। T3 और T4 हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को TSH हार्मोन कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जिसे पाराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड के आजू बाजू में छोटे छोटे फॉलिक्यूलर ग्लैंड होते हैं, और इन छोटे छोटे फॉलिक्यूलर ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जब कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस डिक्रीज हो जाता है। जब कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो फिर वो एक थायराइड कैंसर का इंडिकेशन भी हो सकता है। थायराइड डिजीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए और TSH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए तो वहां हाइपोथायरायडिज्म का केस होता है। जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए और TSH हार्मोन का सिक्रीशन घट जाए तो वहां हाइपरथायरायडिज्म का केस होता है। हाइपरथायरायडिज्म केस हाइपोथायरायडिज्म से ज्यादा डेंजर केस होता है। ये हाइपोथायरायडिज्म के कंपेयर में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अगर 100 थायराइड का पेशेंट है तो उनमें से 90 हाइपोथायरायडिज्म का केस होता है और मात्र 10 ही हाइपरथायरायडिज्म का केस होता है। हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म इन दोनों को डिटेल में जानते हैं। हाइपोथायरायडिज्म मीन्स कम। जब T3 हार्मोन और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए और TSH हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन को कंट्रोल करता है उनका सिक्रीशन बढ़ जाए तो वहां हाइपोथायरायडिज्म का केस आ जाता है। ये मेनली आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से होता है।
अब हम लोग हाइपोथायरायडिज्म के सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट का वेट अचानक से बढ़ने लगता है, भूख बहुत कम हो जाती है, पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खाता लेकिन फिर भी उसका वजन तेजी से बढ़ते जाता है। पेशेंट में हमेशा सुस्ती रहता है, आलस रहता है, हेडेक रहता है, बॉडी टेम्परेचर लो रहता है। हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट हमेशा अपने बॉडी को कवर करके रखना चाहता है, उसे ठंड बहुत लगता है, वो हमेशा किसी गर्म जगह पे या फिर गर्म रूम में ही रहना चाहता है। ज्वाइंट और मसल्स में हमेशा पेन रहता है। हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट का स्किन और हेयर एकदम ड्राई और रफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्किन एकदम येलोइश दिखने लगता है। फीमेल में पीरियड इरेगुलर हो जाता है और इनफर्टिलिटी का केस आ जाता है। मेमोरी लॉस हो जाता है। और हाइपोथायरायडिज्म केस में जब थायराइड ग्लैंड को टच करते हैं तो वो हार्ड और स्मॉल फील होता है। हाइपोथायरायडिज्म केस में जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और TSH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो इसके वजह से मेटाबॉलिक रेट बहुत लो हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एकदम से स्लो हो जाता है। अब हम लोग हाइपरथायरायडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपर में ज्यादा, जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए और TSH हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन को कंट्रोल करता है उनका सिक्रीशन घट जाए तो हाइपरथायरायडिज्म का केस होता है। ये मेनली ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है। हाइपरथायरायडिज्म केस के लक्षण के बारे में अब हम लोग जानते हैं। हाइपरथायरायडिज्म पेशेंट का बहुत तेजी से वजन घटने लगता है, भूख अधिक लगती है, पेशेंट अच्छे से खाना भी खाता है, वो पहले से ज्यादा खाना खाने लगता है, फिर भी उसका वजन तेजी से घटते जाता है। पेशेंट हमेशा नर्वस रहता है, वो किसी भी बात पे बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है। नर्वसनेस का केस बहुत ज्यादा आ जाता है। ये स्पेशली फीमेल में देखने को मिलता है। पेशेंट को किसी भी बात पे वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, सोने में प्रॉब्लम होता है, ठीक से सो नहीं पाता है। पेशेंट को हमेशा वीकनेस रहता है, हार्ट बीट फास्ट और इरेगुलर हो जाता है, स्लीपिंग डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक से सो नहीं पाता है, हेयर लॉस होने लगता है, नॉजिया और वोमिटिंग होने लगता है, डिजीनेस होता है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे सिर चक्कर दे रहा है, श्वास लेने में तकलीफ होता है। हाइपोथायरायडिज्म का ये भी एक मेजर सिम्टम है ग्वाइटर, मीन्स गले के सामने स्वेलिंग हो जाता है जिसे ग्वाइटर बोलते हैं। ट्रिमर, हाइपरथायरायडिज्म का जो पेशेंट होता है अगर वो एक गिलास पानी भी उठा लेता है तो फिर उसका हाथ कांपने लगता है। हाइपरथायरायडिज्म के पेशेंट को गर्मी बहुत लगता है, हमेशा उसे पसीना आता है, स्किन हमेशा भींगा भींगा रहता है, वो हमेशा किसी ठंडी जगह पे रहना चाहता है। हाइपरथायरायडिज्म पेशेंट का आईज हमेशा बाहर की तरह उभरा हुआ दिखता है। हाइपरथायरायडिज्म केस में T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन बहुत हो जाता है, TSH का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बहुत हाई हो जाता है, हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है। अब हम लोग थायराइड के मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है, जैसे थायरोडिनम। जब वेट अचानक से बढ़ने लगे, ठंड लगे, पल्स वीक हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वहां पे हम लोग थायरोडिनम देंगे। नेट्रम म्यूरेटिकम, ये हाइपरथायरायडिज्म पेशेंट को देंगे जो किसी भी छोटे बात पे बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाता है। लैकेसिस म्यूटस, हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, जो गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वहां हम लोग लैकेसिस म्यूटस देंगे। फॉस्फोरस, हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट जिसका हेयर लॉस हो रहा है, वो बहुत छोटे छोटे बात पे सेंसिटिव रहता है, वहां पे हम लोग फॉस्फोरस देंगे। इसी तरह आयोडम, फाइटोलेका, स्पॉन्जिया, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन है जो पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए प्रिस्क्राइब किया जाता है। थायराइड केस में योगा भी बहुत यूजफुल है, जैसे टैंक विद्या, उज्जयी प्राणायाम, सिंहासन, ये सब थायराइड केस में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।